हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए दोस्तों हम स्टैटिक्स जीके आज से 20 क्वेश्चन का सीरीज डेली लेकर के आएंगे। और इस 20 क्वेश्चन में दोस्तों हम पहले 4 गो ऑप्शन आपको देंगे और 4 गो ऑप्शन देने के बाद कहने का मतलब है कि उसका उत्तर भी बताएंगे। लेकिन उत्तर बताने से पहले दोस्तों आज आप खुद इसमें से बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा। हम जब उत्तर बता देंगे तो फिर मिलाइएगा कि आपका सही है कि नहीं। ऐसा ही 20 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना स्टैटिक्स जीके पर कमेंट किए हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप सीख लीजिएगा, चाहे उसका नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं सीरीज लेकर के, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हम नदी से संबंधित प्रश्न 20 को लेकर के आए हैं आज पहला स्टैटिक्स जीके में। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान से नहीं निकलती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका दोस्तों माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी और बनास नदी। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। वीडियो रोक करके इसका आंसर आप दीजिएगा, हम इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बनास नदी, जो कि दोस्तों राजस्थान से नहीं निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है कि द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। यानी द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। ये इनमें से किस राज्य में दोस्तों द्रोणी नदी का विस्तार नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक में द्रोणी नदी का विस्तार नहीं है। सभी का दोस्तों कहने का मतलब, हम जब 4 गो ऑप्शन देते हैं ना, तो उसका उत्तर आप हमारे उत्तर बोलने से पहले आप उत्तर को पहले चॉइस कीजिएगा, फिर मिलाइएगा आपका सही है कि नहीं। आप बाद में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप कितना सही किए थे, हम देखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि झेलम नदी की सहाय नदी है। माने झेलम कौन सी, निम्नलिखित में कौन सी नदी झेलम की सहाय नदी है दोस्तों। तो सुरू नदी, उसके बाद पोहरू नदी, सिंगर नदी, स्वान नदी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पोहरू नदी। पोहरू नदी इसका मतलब कि सहाय नदी है। इसके बाद दोस्तों चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन से नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन है आपका कोयल नदी, शाख नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मचारिणी नदी, यानी ब्रह्मानी नदी जिसे बोलते हैं, ब्रह्मानी नदी। बोलिए दोस्तों कौन सी नदी भारत में जिसका उद्गम स्थल है ये नहीं है। 4 गो ऑप्शन बताए थे, कोयल नदी, शाख नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मानी नदी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल दोस्तों भारत में नहीं है। आगे दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है। ऑप्शन है कोल्हापुर, नासिक, सांगली, सोलापुर। इनमें से कौन सी नदी में दोस्तों गोदावरी नदी माने स्थित है, निकलती है। तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों नासिक। नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। आगे दोस्तों चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। यानी कौन सी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा के उत्तर में है। और ऑप्शन है दोस्तों कृष्णा नदी, सिंधु नदी, गोदावरी नदी, महानदी। इनमें से 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप बताइएगा जरूर। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका सिंधु नदी। आगे दोस्तों चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। जी दोस्तों, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका सिंधु नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सिंधु नदी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं निकलती है। यानी यमुना में जाके नहीं मिलती है। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना में जाके नहीं मिलती है। केन नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी। अब ऑप्शन में दोस्तों सही उत्तर होगा सोन नदी। सोन नदी दोस्तों यमुना से जाके नहीं मिलती है। आगे दोस्तों चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। दोस्तों एक बात याद रखिए, हिमालय से जितने नदी निकलते हैं उन सबको याद कीजिएगा। अब बताइए, पूछ दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है। और जानते हैं 2021 के RRB NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आपका उत्तर माने ऑप्शन है दोस्तों महानदी, झेलम नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महानदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। यानी ऐसा कौन सा नदी है जो भारत में नहीं उद्गम हुआ है। और 4 गो ऑप्शन है दोस्तों
कि झेलम नदी, चीनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अब आगे चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान, रेगिस्तान जो है ना थार, उससे होकर बहती है। तो सावित्री नदी, मूठा नदी, लूनी नदी, गिरना नदी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लूनी नदी, ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहाय नदी नहीं है? मैंने सिंधु की सहाय नदी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है चीनाब नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, गोमती नदी। इनमें से कौन सिंधु की सहाय नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोमती नदी सिंधु की सहाय नदी नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी दादर और नगर हवेली से में बहती है? दादर और नगर हवेली दोस्तों केंद्रशासित प्रदेश है, जिसमें कौन नदी बहती है? ऑप्शन है दोस्तों आपका दमन गंगा, दमन गंगा, ताप्ती, दमन, गोदावरी। इनमें से कौन सी नदी दोस्तों? तो इसमें दोस्तों होगा दमन गंगा। दमन गंगा नदी दोस्तों दादर और नगर हवेली में बहती है। इसके बाद दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन है अलकनंदा, नर्मदा, महानदी, कृष्णा नदी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा अलकनंदा नदी। उसके बाद दोस्तों चलिए सीधा हम चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। ऑप्शन है महानदी, साबरमती, कृष्णा नदी और गोमती नदी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों साबरमती। उसके बाद दोस्तों चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था। वो क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा नदी सबसे लंबी है बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे लंबी है? ऑप्शन है दोस्तों भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। इसका सही उत्तर दोस्तों आप अपने से बताइएगा कमेंट में, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, ठीक ना। कि गंगा नदी बिहार के कहने का मतलब है किस जिला में सबसे ज़्यादा बहती है, सबसे ज़्यादा लंबी है। इसका उत्तर आप अपने से कमेंट में लिखिएगा जरूर। ऑप्शन दिए हैं भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। बहुत हल्का ऑप्शन है, अब बहुत हल्का इसका आंसर भी है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और था कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, और इसी पर क्वेश्चन बनता है तो गंगा नदी बिहार के कितने जिले से गुजरती है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जानते हैं बड़ी खतरनाक होता है। और तो आपको हम बता दें गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है, और इधर भोजपुर जिला जो है ना सबसे पहले उधर से शायद प्रवेश करती है गंगा नदी, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा, लेकिन एक कमेंट में जवाब लिखिएगा दोस्तों कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे लंबी है, यानी लंबी बहती है। इसको आप अपने से लिखिएगा। अब चलिए दोस्तों आगे, उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। दोस्तों किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन सुन लीजिए, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। इसका दोस्तों उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार दोस्तों जानते हैं भारत के पूर्वी इलाका में एकदम पड़ जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है चीन से नेपाल, चीन से बांग्लादेश में तक जाके गिरिए जाती है और भारत में बहवे करती है, तो म्यांमार में नहीं बहती है, याद रखें। उसके बाद दोस्तों चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी दोस्तों ऑप्शन है जायरे, नील, अमेजन, नाइजर। तो इसमें से दोस्तों सही उत्तर होगा जायरे नदी। और जानते हैं जायरे नदी को ही कांगो नदी कहते हैं। लीजिए लगा ना झटका, जायरे नदी को ही कांगो नदी कहते हैं। अब आप यहाँ पे लुसेंट में दिया होगा कांगो नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन में वह देगा जायरे, वह हो जाएगा आपका उजायरे, नहीं क्वेश्चन बुझायरे। याद रखिएगा क्वेश्चन बुझायरे यानी जायरे। अब दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? भारतीय हिमालय से तो गंडक, घाघरा, कोसी, यमुना। तो सही उत्तर होगा दोस्तों यमुना नदी। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? पंचनाथ में शामिल नहीं है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, माने ये एग्जाम में जो से उठा देगा ना तो लड़का सबका हिल जाएगा सब कि पंचनाथ में नहीं शामिल है। तो सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी। तो सही उत्तर होगा दोस्तों सिंधु नदी पंचनाथ में नहीं है। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से, अब दोस्तों चलिए इतना हो गया रहा। अच्छा एक और बात बताते हैं दोस्तों, आइए ये तक आज के टारगेट सीरीज पूरा हो। देखिए पंचनाथ
नाथ मतलब कोई पुरुष होता है और सिंधु मतलब दोस्तों महिला होती है। तब पुरुष के गोल में महिलाओं को काम नहीं होता है, इसलिए दोस्तों सिंधु नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है। यही ट्रिक दोस्तों। वीडियो मेरा कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, भर भर के कमेंट में ज़रूर कहिएगा। कोई सेशन यही लाएं या कि नहीं लाएं, आप कहिएगा तो मैंने डेली ऐसे स्टैटिक जीके का हम करा देंगे एक सेशन डेली, और नहीं कहिएगा तो नहीं कराया जाएगा दोस्तों, ठीक ना। आप लोग के लिए मदद के लिए दोस्तों हम हर संभव उतरने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा उत्तर भी, और ये भी लिखिएगा कि हम ऐसा सेशन रोज़ लाएँ या कि नहीं लाएँ। ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, आज पहला दिन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।